भोपाल चलते हैं। हमारे संवाददाता रवीश इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। रवीश, हमने तस्वीर दिखाई कि क्या बंद रहेगा, क्या खुलेगा, लेकिन आप ग्राउंड पर मौजूद हैं। सरकार के सामने चुनौती ये भी है कि ढील दी जाए, लेकिन परिस्थितियां हाथ से न निकल जाएं, उसके तहत भी लोगों को आगाह करते रहें, उनको सतर्क बनाए रखें। बिल्कुल मीनाक्षी, और मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसने सबसे पहले क्योंकि कोरोना कर्फ्यू लगाया था, करीब 1.5 महीने तक यहाँ पे कर्फ्यू रहा। उसके बाद 55 दिनों के बाद अब राहत मिली है लोगों को, और लोगों के लिए ये अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है। हम भोपाल में इस वक्त मौजूद हैं और तस्वीर दिखाते कि आखिरकार कैसे अब 1.5 महीने के बाद वो तस्वीर देखने को मिल रही है जिसका इंतजार लंबे समय से हो रहा था। दुकानें तो खुल गई हैं, हालांकि अभी लोग जो है वो बहुत बड़ी संख्या में बाहर नहीं निकले हैं, और यही बड़ी चुनौती है सरकार के सामने भी कि जब वो बड़ी संख्या में बाहर निकलेंगे तो क्या वाकई कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसकी बात बार बार हो रही है उसका पालन होगा या नहीं। तो अभी दुकानदारों को अगर हम देखें तो यहाँ पे दुकानदारों ने अपनी तरफ से व्यवस्थाएं तो कर ली हैं, गोल घेरे बना दिए हैं दुकानों के बाहर, और लोगों से अपील की जा रही है। बार बार नगर निगम की गाड़ियां जो है वो बाजारों में आ रही है और लोगों से अपील कर रही है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए, मास्क पहने। क्या क्या दुकानें खुली रहेंगी, सिर्फ उन्हीं को खुलने की इजाजत जिनको है वो नगर निगम की टीम और प्रशासन की टीम देख रही है कि क्या दूसरी दुकानें तो नहीं खुली, क्योंकि कई जगहों पर शिकायतें आई थी कि जिन दुकानों को इजाजत नहीं है वो दुकानें भी खुल गई हैं। तो इन तमाम चीजों की जानकारी नगर निगम की टीम लगातार घूम घूम के ले रही है। थोड़ी देर पहले यहाँ पे भी नगर निगम का दस्ता पहुंचा था। वो दुकानें जो प्रतिबंधित हैं अभी खुलना, वो खुली हुई थी, उसे बंद करवा के वो टीम यहाँ से जा चुकी है। किराना की दुकानें खुल चुकी है, लोग पहुंच रहे हैं। करीब 1.5 महीने से ये दुकानें बंद थी, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई ये जो 1 महीने तक लोगों ने झेला है मध्य प्रदेश में, खासतौर से कोरोना का ये जो तांडव देखा है उन्होंने अपनी आंखों से, फिर से वो तस्वीर ना देखनी पड़े। ऐसे में अब उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करें, ईमानदारी से पालन करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए, दूरी बना के रखें, लोगों से कम मिले, और अपने आप को हाथ जरूर अपने साफ करते रहें, ताकि कोरोना की जो लहर कहर मचा के गई है मध्य प्रदेश में अप्रैल और मई के महीने में। ठीक है, शुक्रिया रवीश इस जानकारी के लिए आपका। दिल्ली और मुंबई के आंकड़ों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। दिल्ली और मुंबई दोनों मेट्रो शहर जो हैं, वहां पर किस तरह की परिस्थितियां हैं, क्योंकि मुंबई में हमने देखा कि कैसी हालत कोविड के बाद रही है। लेकिन अगर आप बीते 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 666 केसेस मुंबई में, 29 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में 648 केसेस, लेकिन यहां पर मरने वालों का आंकड़ा अभी भी मुंबई के मुकाबले काफी ज्यादा है। 86 लोगों की बीते 24 घंटों में मौत हुई है। हमारे साथ इस वक्त कुमार कुणाल दिल्ली से और मुंबई से मुस्तफा शेख मौजूद हैं। कुमार, देखिए, दिल्ली और मुंबई के कंपैरिजन देते हुए ये आंकड़े हम इस वक्त दिखा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में बेशक केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या बीते 24 घंटे में अभी भी 86 है। बिल्कुल, और वो सबसे बड़ी चिंता की बात है मीनाक्षी, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों में आईसीयू बेड की कमी थी और तमाम ऑक्सीजन को लेकर के बहुत ज्यादा मुश्किलें पेश आई दिल्ली के लिए, उसके बाद जो अब आंकड़ा परेशान कर रहा है वो है मौत का आंकड़ा। पहली बार 100 से नीचे गया है पिछले 1.5-2 महीने में, लेकिन अब भी काफी ज्यादा है, 86 है। और जो संक्रमण दर है वो भी कम हुई है, लगभग 1% के आसपास बनी हुई है, लेकिन उसको भी कंट्रोल में रखना थोड़ा बड़ी चुनौती है। अभी हम दिखाएं कि अनलॉक की प्रक्रिया कल तो शुरू की गई थी, लेकिन जैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया केवल इंडस्ट्री और निर्माण कार्य के लिए दी गई थी, सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही आप देख सकती हैं। ये आईटीओ का चौराहा है, किस तरीके से लंबी लंबी कतारें दिखाई पड़ रही हैं, और ये हम लगभग 1 घंटे से यहाँ पर देख रहे हैं कि ऐसी ही कतार गाड़ियों की बनी हुई है। तो कहीं ये लापरवाही आगे के लिए चुनौती न बन जाए, ये भी एक बड़ी मुश्किल है कि आप अनलॉक की वजह से केस पे कंट्रोल तो कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही अनलॉक खुलेगा, अनलॉक होगा, दिल्ली अनलॉक होगी, उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरा आंकड़ा फिर से बढ़ने लगे। तो ये बड़ी चुनौती है, इस पर कंट्रोल करने की जरूरत है, और शायद ये आने वाले दिनों में सरकार के भी निगाह में रहेगा कि लॉकडाउन खत्म तो किया जाए, लेकिन किस तरीके से जो सख्त नियम है उनका पालन करवाया जाए। बिल्कुल। मुंबई चलते हैं, मुस्तफा शेख वहां पर मौजूद हैं। मुस्तफा, मुंबई, महाराष्ट्र के लोग कब तक अनलॉक के लिए उम्मीद कर सकते हैं कि वहां पर भी अब पाबंदियों में छूट मिलेगी? ग्राउंड पर किस तरह के हालात हैं? बिल्कुल, लॉकडाउन जो है वो पूरे महाराष्ट्र में तो जून 15 तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पर पॉजिटिविटी रेट 10% से कम है,
वहां पर कुछ छूटें दी जा सकती हैं। अगर मुंबई की आप बात करें, जहां पर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है, तो जो दुकानों का वक्त है एसेंशियल सर्विसेज की, वो 11 बजे से बढ़ाकर दोपहर के 2 बजे तक कर दिया गया है। और नॉन एसेंशियल सर्विस की शॉप भी अभी खुल पाएंगी, लेकिन वो अल्टरनेट डेज पर खुलेंगी। वीकेंड पर पूरी तरह से नॉन एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें बंद रहेंगी। ई कॉमर्स की जो सर्विसेज है नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए, वो भी शुरू हो रही है। तो बिल्कुल धीरे आप कह सकते हैं फेज वाइज अनलॉक की प्रक्रिया मुंबई जैसे शहरों में शुरू हो रही है, लेकिन साफ तौर पर यह कह दिया गया है सरकार की तरफ से, अगर केसेस बढ़ते हैं, बेड्स की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो फिर से लॉकडाउन लगाकर कोविड पर कंट्रोल किया जाएगा। यही प्रायोरिटी सरकार के आने वाले दिनों में भी रहेगी।